अब ये मेल फीमेल मैंने खुद कंफर्म किए थे, तो आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड्स में जेंडर कैसे कंफर्म करते हैं। इनमें आपको मेल फीमेल कंफर्म करना मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट किसी एक्सपर्ट की हेल्प के। और जो महंगे महंगे डीएनए हैं या उनकी डीएनए महंगा कराने के बाद भी जो गलत रिजल्ट आती है, तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है। आप खुद अपने घर में अपने हाथों से, चाहे आप न्यू फैंसियर भी हो तब भी आप जो है ना जेंडर कंफर्म कर सकते हो, और बहुत ही आसान है कंफर्म करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक लव बर्ड्स का पेयर लाया हूँ, और एंड में एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो काइंडली वीडियो को एंड मिस नहीं कीजिएगा। चलिए इसको पकड़ते हैं। सबसे पहले तो दिखाओ इनको, ये बहुत ही खूबसूरत पेयर है। इनकी मास्किंग वगैरह, ये मेरे अपने घर का पेयर है। अब देखो, चंद चीजें होती हैं जिससे जेंडर कंफर्म होता है, ठीक है। जो सबसे मेन चीज है जेंडर कंफर्म करने के लिए, वो है इसकी हड्डी चेक करना, जहां से आपको कंफर्म होता है। जब मैंने ये पेयर्स लिए थे, मैंने खुद हड्डी चेक करके ये पेयर्स लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडे बच्चे दे रहे हैं। आपने यो हड्डी को इधर हाथ लगाना है, नोकीलापन महसूस नहीं होता तो ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर नोकीलापन यूं आप यूं करोगे ना, यूं हॉरिजॉन्टली हाथ लगाओगे, आपने यूं देखना है, ठीक है। इसका यूं अगर खुला हुआ होगा और आपको हड्डी इसकी नोकीली नहीं लगे, तो इसका मतलब है कि ये फीमेल है। ये जो चेस्ट वाला बोन होता है, ठीक है, इधर से आके इधर तक, इधर अगर नोकीलापन महसूस हो तो ये मेल होता है। लेकिन ये इधर यूं यूं करके कुछ भी नहीं है, कोई नोक नहीं है, इसका मतलब है ये फीमेल है, ठीक है। और फीमेल की दूसरी निशानी क्या है कि लव बर्ड्स में फीमेल एग्रेसिव बहुत होती है। वहीं पे अगर मैं मेल को पकड़ूंगा तो वो इतना एग्रेसिव नहीं होगा। तीसरी बात ये होती है कि लव बर्ड्स में मादा हमेशा साइज में मेल से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये 3 से 4 निशानियां हैं जिससे आप बता सकते हो कि भाई ये मेल है कि फीमेल है। अभी अगर आप नर को देखते हो, यहाँ पे आपको हड्डी महसूस होगी। जैसे यूं आप हाथ लगाते हो तो इधर आपको हड्डी अगर महसूस होती है, वैसे हड्डी तो सब में होती है, आप कहोगे कि भाई हड्डी के बिना कैसे होगा बर्ड, मैं ऐसा कथन नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे नोक अगर आपको महसूस होती है इस जगह पे, और ये जो है एरिया खाली नहीं है बिल्कुल भी, इधर हड्डी आपको महसूस हो तो ये मेल होता है, ठीक है। और मेल का साइज छोटा होता है। उसके अलावा भी अगर आपको मेल फीमेल कंफर्म नहीं हो रहा, तो आपने दोनों को साथ छोड़ना है, अपना अंदाजा लगा के दोनों को साथ छोड़ना है एक केज में। फिर आपने दूर से जाके देखना है कि भाई अब इनकी एक्टिविटी क्या है। अगर वो एक दूसरे को यूं खरोच रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो है ना चोंच चोंच से मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पेयर है और ये बॉन्ड हो चुका है, या सेट हो चुका है, या सेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैंने आपको कही थी कि वीडियो के एंड में मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो वो ये थी कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई है सिर्फ अंदाजे हैं, ठीक है। इससे 100% आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा बर्ड कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। लेकिन किसी हद तक अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो कि भाई हड्डी अगर आपको लगती है तो मेल है, या ये निशानी है तो मेल है, साइज में छोटा है तो मेल है, कम एग्रेसिव है तो मेल है, ऊपर से टच करने से हेड पे वो ऊपर पैर नहीं करता तो ये मेल है, ठीक है। 4 से 5 निशानियां, लेकिन स्टिल ये सारे अंदाजे हैं, ठीक है। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, या आप कोई महंगी ब्रीड लगा रहे हो, जैसे कोई बड़ी म्यूटेशन हो गई, अल्बिनोस लगा रहे हो आप, या क्रेमिनोस लगा रहे हो, या डेकिनोस लगा रहे हो, या पार्बलो, या कोई भी बड़ी म्यूटेशन है जो, ठीक है। तो अगर आप वो लगा रहे हो और टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते इस चक्कर में कि भाई पता नहीं ये फीमेल है कि मेल है, तो आप डीएनए की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी अच्छी लैब से डीएनए करवाओ। रिजल्ट गलत आ गया, मेल हुआ और फीमेल निकल आई, रिजल्ट में मेल आया और असल में वो फीमेल है, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप छोटी ब्रीड है, छोटा कोई म्यूटेशन है, जैसे कॉमन फिशर हो गया, ठीक है। अब इसमें खुद अगर ये 3500 का पेयर है, 3000 का पेयर है, 2500 का पेयर है, ठीक है, तो 1200 800 या इतने का तो डीएनए हो जाता है, तो इसमें हम नहीं कराते। लेकिन कोई बड़ी ब्रीड है, कोई बड़ी म्यूटेशन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी अच्छी लैब से आप डीएनए करवाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई आम म्यूटेशन है तो उसमें आप ये अंदाजे लगा सकते हो, और वो सही भी निकलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% ऐसा नहीं होता। कोई भी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बर्ड होता है जिसका बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा होता, बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि भाई अब ये पता नहीं मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उसकी उम्र या तो पूरी नहीं होती, या तो उसकी हड्डी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इन केसेस में आप डीएनए की तरफ जाएं तो बेहतर है, या किसी ऐसे बंदे से बर्ड उठाएं जिसको ऑलरेडी पता हो कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट बात।
बाकी जो कंफर्मेशन का तरीका था, जो आम तरह से बंदा कंफर्म करता है, तो वैसे मैंने वो तौर तरीके आपको बता दिए कि आप अपने घर में विदाउट डीएनए ये चीज़ कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जैसे मैंने खुद किया, अब ये मेल फीमेल मैंने खुद कंफर्म किए थे इसी हड्डी से, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन बड़ी ब्रीड है तो मैं आपको कहूँगा कि भाई डीएनए की तरफ जाओ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं पालता रहता हूँ फिंचेस, लव बर्ड्स, कॉकटेल्स, मुर्गियाँ, गिनी फाउल्स और जो भी परिंदे, तीतर वगैरह हो गए, ठीक है, बजीज हो गए, रिंग नेक्स हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी परिंदों के पालने का एक्सपीरियंस है। तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए परिंदों के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ऑल पे, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।